अच्छा, सहरी में ना बस मैं अकेली ही उठी हुई होती हूँ सहरी बनाने के लिए। बेटी बच्चे सब सो रहे होते हैं। ज़ाहिर है बेटों ने तो क्या हेल्प करवानी है, तो बेटी को भी नहीं फिर मैं उठाती, मैं कहती मैं खुद ही बना लूँगी सारा कुछ ना। तो मैंने फेनियाँ बना के रख दी थी, चाय भी रेडी हो गई थी और यहाँ पे मैं कर रही थी सालन गरम और तकरीबन पराठे भी बन ही रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। और हमने कल बनाया था कचनार कीमा। तो काफ़ी दिनों से हस्बैंड कह रहे थे कि ना बनाएं, कचनार कीमा बनाते हैं, तो फिर कल हमने शाम में मतलब बनाया था। यहाँ पे देखें 4:05 हो रहे थे तकरीबन, मैंने सारी सहरी बना ली थी। अब क्या है कि ना टाइम बहुत कम रह जाता है, सहरी बनाते बनाते ही तकरीबन 4:15 4:30 हो जाते हैं और सहरी हमने कर ली थी। और यहाँ पे मैं पी रही थी अपनी चाय और फ़ौरन चाय पीते ही रोज़ा बंद हो गया था कि चलो जी सहरी ख़त्म कर दें, बंद कर दें, क्योंकि अब रोज़े का टाइम ख़त्म हो गया है। तो बड़ी भागम दौड़ में खैर बन ही जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस फिर चाय पी के सहरी बना के सो गए थे। अच्छा, तकरीबन ये 10-11 बजे का टाइम था। ये मेरी बेटी का ड्रेस है, पूरा कंप्लीट आपके साथ शो नहीं करूँगी क्योंकि वो माइंड कर जाएगी। भाई बच्चे माइंड कर जाते हैं, भाई आपने हमारा कलर भी क्यों किसी को शो कर दिया। कलर भी छुपाते हैं भाई आजकल के बच्चे। खैर यहाँ मैं जा रही थी मार्केट अपने छोटे बेटे की शॉपिंग करने के लिए। तो शलवार कमीज़ तो उसके बनवा दिए थे, लेकिन मैं चाह रही थी कि चलो कोई ट्राउज़र शर्ट मिल जाए, ट्राउज़र शर्ट्स ले लें, पैंट शर्ट्स वगैरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। जी तो गाइस अभी मैं जा रही थी मार्केट क्योंकि अब्दुल हादी की शॉपिंग नहीं की थी, तो उसकी शॉपिंग करेंगे और मैं दिखाऊंगी कि मैं कहाँ से तकरीबन जब से मेरे बच्चे पैदा हुए ना मैं वहीं से शॉपिंग करती हूँ अपने बच्चों की। उसके अलावा मैं कहीं से शॉपिंग नहीं करती क्योंकि मैं सेटिस्फाइड ही नहीं होती। और वहाँ कपड़े इतने ज़्यादा अच्छे और खूबसूरत होते हैं ना बच्चों के। खैर अब तो अब्दुल हादी बड़ा हो गया तो हर साइज़ के वहाँ से कपड़े मिल जाते हैं। तो आज मैं वहाँ का विज़िट करवाऊँगी आपको। तो बस अब हम निकलने लगे थे मार्केट। फिर वहाँ का भी थोड़े बहुत क्लिप्स आपके साथ शेयर करूँगी शॉप के, लेकिन उनकी शॉप पे रश बहुत ज़्यादा होता है, तो बाकी जो शॉपिंग है वो घर आके दिखाऊँगी। इतनी ज़्यादा खज्जल ख्वार होके मैं आई हूँ मार्केट बाज़ार। ये बड़ा ही कदीम बाज़ार है, पुराना बाज़ार है, मुल्तान का बोहर गेट बाज़ार ना। लेकिन इतना ज़्यादा रश था और मेरे साथ क्या हुआ कि जैसे मैं इनकी शॉप पे पहुंची हूँ तो उन्होंने मुझे कहा कि वाह जी आपके बच्चे का तो साइज़ ही नहीं है आज। अब हमारे पास माशाल्लाह ये बड़ा हो गया, वाकई उसकी हाइट मुझसे भी बड़ी हो गई है। तो मेरी हाइट 5'8" है, तो आप अंदाज़ा लगा लें वो मुझसे फिर उसकी बड़ी हाइट है। उन्होंने कहा बाजी ये तो ना अब बड़ों के साइज़ में आता है, आप हुसैन आगाई का चक्कर लगाएं, वहाँ से इसका बच्चे का साइज़ मिलेगा आपको। तो मैंने कहा भाई मैं तो कहीं नहीं जा रही, मेरा तो वैसे भी रोज़ा है और मैं तो फिर घर चली जाऊंगी। आप प्लीज़ कोशिश करें कोई 1-2 शर्ट सी मिल जाएं इसके साइज़ की। कहते बाजी ये देखें ये जो शर्ट है ना लास्ट इसका साइज़ है 28 तो अब आप के बच्चे को आता है 30-32। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो पैंट मैंने कहा अच्छा पैंट्स तो दिखाएं, तो पैंट्स भी इसको छोटी थी तो मुझे साइज़ ही नहीं मिला। और मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि मैं इतने रश से हो के मैं आई थी बाज़ार और मुझे दोबारा उसी रश से गुज़र के उसको फेस करके बाहर निकलना पड़ेगा। खैर ये भी शुक्र था कि जो उनकी शॉप थी ना वो बहुत ज़्यादा अंदर नहीं थी, बाज़ार इंटर होते ही थोड़े से फासले पे इनकी शॉप थी। तो मैंने दिखाया है आपको कपड़ों के, कपड़े बेहद खूबसूरत होते हैं। बाबा गारमेंट्स के नाम से इनकी शॉप है। बोर गेट से जैसे एंटर होंगे ना थोड़ा सा आगे जाएंगे, इनसे भी पूछेंगे वो आपको बता देंगे। अच्छा जी, अब रमज़ान आया, आपको पता मौसम भी चेंज हो रहा है। अब हमने सर्दियों के कपड़े रखने थे, गर्मियों के निकालने थे और ये वही सारा बिखेड़ा था जो मैंने आपको शो किया है। अच्छा मैं क्या करती हूँ, मैंने ना बेडशीट्स के ना बोरे सिए हुए हैं, उसमें ना सारे मैं फिर सारे कपड़े रख देती हूँ और उसको बांध देती हूँ ऊपर से और कपड़े सिक्योर हो जाते हैं। अगर आपकी भी कोई पुरानी बेडशीट्स हैं तो आप भी इसी तरीके से बोरे टाइप काट के उसको स्टिच कर लें तो आपकी स्टोरेज के लिए काम आ जाएंगे कपड़ों के लिए ना। शॉपर्स ले लें, बैग्स ले लें, वो फट ही जाते हैं। मैंने सब कुछ करके देख लिया। फाइनली मुझे यही तरीका समझ में आया। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चने और चिकन, चने की दाल और चिकन। और चने की दाल उबल के सारा उसने बर्नर ख़राब कर दिया था। और ये वाइट टाइल्स वाला ना ये नहीं होना चाहिए शेल्फ्स, क्योंकि इतना ही ज़्यादा इसके ऊपर ना कुछ भी गिर जाए, ज़रा सा भी कुछ गिर जाए फ़ौरन से ये बहुत मैसी लगता है। वो मैं अभी साफ़ करके गई थी, अब फिर दोबारा से
शेल्फ़ ख़राब हो गई। अब इसको साफ़ करना है, ये बर्नर मैंने साफ़ करना है सारा। इसके ऊपर सारा पानी गिर गया था चने की दाल का जो मैं बॉयल कर। अच्छा, रोज़ा अफ्तार करके ना वॉइस ओवर करना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। वॉइस ओवर होती ही नहीं है, पता नहीं क्यों हैवीपन हो जाता है शायद इस वजह से। और बस फिर मैं गई नहीं बाज़ार दोबारा। मेरे बेटे ने मुझे कहा भी मम्मा हम ना फिर गुरदेसी मार्केट चलते हैं, वहाँ से ले लेते हैं। मैंने कहा बेटे अब छोड़ो, अब हम ईद के बाद ही देखेंगे। अब वैसे भी अब कोई चीज़ ढंग की नहीं मिलनी और कचरा ही रह जाता है एंड में तो, क्योंकि अच्छा माल सब लोग ले जाते हैं, पीछे कचरा रह जाता है। और मैं फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है कि लास्ट में मैं ना गई हूँ शॉपिंग के लिए, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल भी इन दिनों बाहर नहीं जाती, ना मार्केट निकलती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा रश होता है और मेरा तो बड़ा दिल घबराता है बाहर। पता नहीं लोग कैसे बाज़ारों में इन दिनों में फिर लेते हैं, लेकिन मैं नहीं जाती चाहे कुछ हो जाए। लेकिन खैर जाना पड़ा, मुझे मजबूरी थी, क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में मैंने उससे निकला ही नहीं गया। मैंने कहा अच्छा चलो मैं चली जाऊँगी, रेडीमेड ही तो लेनी है ना मैंने इसके कपड़े, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि इसके कपड़े मिलेंगे ही नहीं। खैर इसके पिछले साल के भी 1-2 बिल्कुल न्यू ही शर्ट्स वगैरह पड़ी थी। मैंने कहा बेटे फिर आप यही वेयर कर लेना, इतना ज़्यादा तो कहीं आना जाना नहीं होता ईद पे ना। तो फर्स्ट डे के लिए इसका शलवार कमीज़ बनवा दिया है और कॉटन का, और वो भी टेलर से भी उठाने जाना था। तो यहाँ पे मैं कुकिंग कर रही थी, शाम की इफ्तारी की तैयारी हो रही थी हमारी। पता नहीं इस दफ़ा रमज़ान में ऐसा क्या हुआ है कि ना तबीयत इतनी बोझल हो जाती थी, मेरी ढाल हो जाती थी। मैंने यानी कि अपनी बेटी का ड्रेस भी बड़ी मुश्किल से स्टिच किया, हत्ता कि वो मुझसे ना नाराज़ हो रही थी, मम्मा मेरे आपने जस्ट एक ही सूट सिया है, आपने 2-3, पहले मैं इसके हमेशा 3 से 4 ड्रेसेस स्टिच कर दिया करती थी, लेकिन इस दफ़ा ना मुझसे स्टिचिंग ही नहीं हुई रोज़ा रख के। और पता नहीं ये बिज़ी स्केजुअल था क्या था, समझ नहीं आई मुझे, क्योंकि मैंने रेस्ट भी ज़रूर करना होता है, मैंने सोना ज़रूर होता है, नींद मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। मैं नींद नहीं पूरी करूँगी तो मुझे डिप्रेशन हो जाता है। तो इस वजह से मैं तकरीबन 10-11 बजे सो के उठती थी और उसके बाद फिर घर के कामों में लग जाती थी, घर के काम, इफ्तारी ये वो, और शाम फिर रोज़े के इफ्तारी के बाद मतलब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रहती थी। तो इस वजह से मुझसे स्टिचिंग हुई नहीं और मेरा ड्रेस भी अभी तक नहीं स्टिच हुआ। ईद का ड्रेस मैं आपको शो करूँगी अपना। और वैसे तो 3-4 मेरे ईद के ड्रेसेस पड़े हुए थे अनस्टिच ना, तो मैंने सोचा था कि चलो मैं 2 तो लाजमी स्टिच कर लूँगी ना, बाकी लास्ट ईयर के भी हैं जो कि अभी तक नहीं वेयर किए, वो भी न्यू के न्यू पड़े हैं। तो देखें अब क्या बनता है। हमें आज 27वां रोज़ा हो गया और 26वां, तो देखते हैं क्या बनता है। अभी भी हिम्मत नहीं हो रही। अब जैसे रोज़ा अफ्तारी के बाद तो मेरे बॉडी में शदीद पेन होती है, मुझे समझ नहीं आती ऐसा क्यों हो रहा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। अब मैं खुद अपने कपड़े डिज़ाइन करती थी, मैं एम्ब्रॉयडरी करती थी, मैं बाकायदा उस पर अड्डा वर्क करती थी अपने कपड़ों के ऊपर। आप यकीन करें तब मेरे बच्चे भी छोटे छोटे थे, और लेकिन अब वो हिम्मत नहीं है जो कि पहले हिम्मत और ताकत होती है ना। तो अब आके ऐसा लगता है जैसे ना वो एनर्जी ख़त्म हो गई है। और या शायद पहले खुशी ज़्यादा होती थी ईद की, ये जो बच्चे छोटे छोटे होते थे तो इस वजह से एक्साइटमेंट होती थी। ये शायद टाइम बदल गया है या हम ज़्यादा ही थोड़े से पता नहीं क्या है, दिल अजीब से हो गए हैं कि ना, और शायद जंग भी लगी हुई है ना, इसलिए ना दिल उदास है, दिल खुश नहीं है जैसे खुशी होती है ईद की। मुझे तो वाकई नहीं है, मैं सच्ची बताऊँ, क्योंकि एक जंग लगी हुई है, एक जंग की वजह से भी मेरा दिल उदास रहता है। चले मैं अभी क्या बातें लेके बैठ गई। बहरहाल अल्लाह ताला सबको ईद की खुशियाँ नसीब करें, सबके रोज़े अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हमने जिस तरह से भी रखे हैं अल्लाह ताला बस कबूल करे, सच्चे दिल से रखे हैं, सच्ची नीयत से रखे। हर कोई ऐसे ही रखता है, बस अल्लाह को जो बस जिसका पसंद आ जाए। वैसे तो अल्लाह ताला हम सब के रोज़े, नमाज़ें और इबादतें कबूल करे। पढ़ना पढ़ाना हमारा जो कुरान पाक हमने जितना भी पढ़ा अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हर किसी ने अपने ही अमाल का हिसाब देना होता है, और बाकी वही जानता है जो जिसने जो कुछ किया होता है। और यहाँ पे ये है कि ना मैं कुकिंग कर रही थी और प्याज ब्राउन कर लिया था, मसाला बना रही थी। अच्छा, आप चिकन को अगर प्याज के साथ अच्छे तरीके से सौते कर लेते हैं ना, अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेते हैं, तो इसका फ्लेवर ही अलग होता है। कभी आप ट्राई कीजिएगा कि आपने ऑयल डाला, फिर प्याज ब्राउन किया, फिर उसके साथ ही चिकन ऐड करके आपने ना उसको अच्छे तरीके से
भूनना है, ब्राउन करना है। तो वेल कुक करना है आपने ना चिकन को। जैसे थोड़ा सा ब्राउन हो जाए ना, फिर उसके बाद आपने लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, मैंने दही ऐड किया था, हरी मिर्ची डाल दें और फिर बाद में आप सारे मसाले डाल दें। मसालों में नमक, मिर्ची और मैंने पिसा वगैरह मसाला ज़रूर डालना होता है, उससे ना आपका खाना बहुत मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। कभी आप ट्राई कीजिएगा। तो बाज़ लोग खैर अवॉइड करते हैं, हाफ़ स्पून डाल लें तो बहुत अच्छा ना खाना बनता है। और यहाँ पे भी चने की दाल मैंने अलग से बॉयल की थी, तो उसको मैं पानी के साथ ही ना ऐड कर देती होती हूँ। पानी में हल्का सा आपने नमक डालना है और चने की दाल को बॉयल कर लेना। तो जैसे सॉफ्ट हो जाए ना, बस फिर इसके अंदर मिक्सिंग करके ना आपने हल्की आंच पे रख देना है। तो बहुत ही मज़े की चिकन और चने की दाल बन। और बस ऐसे फिर हमने इफ्तारी की थी, हरी कर ली थी, पकौड़े बनाए, फ्रूट चाट बनाई, शरबत बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्लाह जी पाक का गाइस, बहुत ये बहुत है शुक्र मेरा है। ईद का ड्रेस जो कि अभी तक नहीं सिला। आज रोज़ा देख लें कौन सा है, 26वां रोज़ा है। तो दुआ करनी है आप सब ने कि अल्लाह करे मेरा ये सूट सिल जाए और मैं ईद पे पहन लूँ। तो वैसे तो मेरे 3-4 सूट थे, वो भी अनस्टिच ही हैं, लेकिन मेन ड्रेस यही था जो कि मैंने फ़र्स्ट डे पे वेयर करना था। तो अल्लाह करे, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर, अगर ये सिल जाएगा तो इंशाअल्लाह मैं ज़रूर पहनूँगी। आमीन। आप सब ने भी दुआ करनी है। तो मैं वैसे ही लुक दिखा देती हूँ आपको अपने ड्रेस की। तो गाइस, ये तो स्लीव्स हैं और ये इसका बेहद खूबसूरत सा दुपट्टा है ऐसे। चले, लोग अपनी ईद की शॉपिंग दिखा रहे थे, मैंने कहा मैं अपना ऐसे ही सूट दिखा देती हूँ। तो इस तरह से ये दुपट्टा है, चारों तरफ इसका ये ऐसे बॉर्डर बना हुआ है और बहुत खूबसूरत दुपट्टा है। अच्छा, इसकी शर्ट की मैं लुक दिखाती हूँ, मुझे थोड़ा मोबाइल नीचे रखना पड़ेगा। तो देखिए गाइस, ये इस तरह से इसका फ्लेयर है और ये इस तरह से इसका नेक लाइन है, सारा इस तरह बना हुआ है। इसके साथ में लेसिस भी लेके आई हुई हूँ, सारा कुछ यानी कि इसका आया पड़ा है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, अल्लाह करे कल सिल जाए और फिर मैं आपको ईद पे इंशाल्लाह पहन के दिखाऊंगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर किया करें। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।